बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स का आज लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रैंक कोरिलेशन के अबाउट है। रैंक कोरिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसका जो है वो मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। द एक्चुअल मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल और एक्यूरेट असेसमेंट्स इज नॉट पॉसिबल देन arranged in order according to some characteristics of interest. An order assessment is called ranking, or the order given to an individual or object is its rank। ठीक है जी। रैंक कोरिलेशन जो है वो हम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो रैंक कोरिलेशन जो है इसमें हम जो है वो अपने डाटा को रैंकिंग जो है वो असाइन करते हैं, उसकी ऑर्डरिंग कर देते हैं। ठीक है जी। ऑर्डरिंग करने के बाद फिर हम उस डाटा का कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। रैंक क्या होता है कि अगर आप अपने डाटा में 10 आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं आपके डाटा में, फर्स्ट वैल्यू को जो है वो आप एज अ जो है वो ए रैंक असाइन कर दें, सेकंड को बी, इस तरह से जो है आप अपने डाटा को, यहाँ फिर आप जो है वो आप मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यूज़ की तरफ जो है उसको रैंकिंग कर सकते हैं। यानी कि जो आपके डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप 1 असाइन कर दें, जो छोटी है उसको 2 कर दें, जो उससे छोटी है उसको 3, इस तरह से अप टू सोन आप जो है वो अपने डाटा की रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ आप उस डाटा की रैंकिंग कर सकते हैं मिनिमम से जो है वो मैक्सिमम की तरफ, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप 1 असाइन कर दें, उसके बाद उससे छोटी को 2 असाइन कर दें। ठीक है जी। इस तरह से आप जो है अपने डाटा की रैंकिंग कर सकते हैं। रैंकिंग करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके डाटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके आंसर्स को अफेक्ट करेंगी, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने डाटा को रैंक्ड जो है वो कर देते हैं। ठीक है। द कोरिलेशन बिटवीन टू सच सेट्स ऑफ रैंकिंग इज नोन एज रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी। आप एक्स और वाई आपके पास दो वैल्यू सेट्स हैं, ठीक है, उन दोनों को आप रैंकिंग असाइन कर दें, ऑर्डरिंग उनकी कर दें, और उन ऑर्डरिंग का जो है फिर आप रैंक कोरिलेशन आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फार्मूला जो है आर स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो रैंक कोरिलेशन का न्यूमेरिकल फार्मूला है। 6 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डी जो है वो आप लोगों ने जो रैंकिंग के दरमियान में डिफरेंस होगा वो डी से जो है वो उसको शो करेंगे। ठीक है जी। यानी कि x माइनस वाई करने से आपके पास d आ जाएगा, या y माइनस एक्स करने से आपके पास d जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद समीशन d इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप डिफरेंस का सम करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा, और अगर आप उसी डिफरेंस का स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो लीस्ट वैल्यू जो है वो बन जाएगी। तो रैंक कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। उसके बाद इसकी एक सेकंड एक्सटेंशन है, रैंक कोरिलेशन फॉर टाइड रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी। द स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन अप्लाई ओनली व्हेन नो टाइज आर प्रेजेंट। यानी कि अगर आपके डाटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, टाई वैल्यूज नहीं है, तो फिर तो आप आसानी से उसका रैंक कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके डाटा में दो सेम वैल्यूज आ गई हैं,
2 या 3 सेम वैल्यूज आ गई हैं तो फिर आप उसका रैंक कोरिलेशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, फिर आपको उसका टाइड रैंक कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जितनी वैल्यूज आपके पास रिपीट होंगी उन सारी वैल्यूज को आप जो है वो एज अ टाइड कंसीडर कर लें। टाइड कंसीडर करने के बाद जो है आप उसका टाइड रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर टाइड in rank, then we adjust the assigning the mean of the rank which the tied object would have if there were ordered. The sum of rank remains n into n plus 1 divided by 2, but summation x minus x bar square not equal to summation y minus y bar square not equal to n into n square minus 1 divided by 12 show that each set of tied involving t objects reduce value of d square by quantity equal to 1 divided by 12 into t3 minus t। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर आपके डाटा में जो है वो टाइड आ गई हैं तो आप सिंपल ये क्वांटिटी जो है उसमें ऐड कर दें, डी स्क्वायर जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी जब आपके डाटा में टाइड वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। तो ये अगर आप उसमें जो है वो क्वांटिटी ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो फिर आपका जो है वो बैलेंस लेवल जो है वो बरकरार रहेगा। Two methods are used to calculate rank correlation for tied rank correlation। फर्स्ट जो है वो आप ये क्वांटिटी ऐड कर दें, फर्स्ट ऐड क्वांटिटी 1/12 इंटू टी क्यूब माइनस टी टू समीशन डी स्क्वेयर, यानी कि डिफरेंस में आप ये क्वांटिटी ऐड कर दें, तब भी आपके पास जो है वो टाइड रैंक कोरिलेशन फाइंड हो जाएगा। बिफोर सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इन ऑर्डर एडजस्ट द फार्मूला फॉर द टाइड ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, या फिर जो है वो सेकंड आप जो है वो सेकंड यूज प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट एडजस्ट रैंक। सबसे पहले आप जो है वो टाइड रैंक कोरिलेशन में ये क्वांटिटी ऐड करते जाएं। ठीक है, ये देखें जितनी भी टाइड आएंगी आपके पास उसको जो है उन सब टाइड जो है वो टाइड का आप सम फाइंड कर लें। ये क्वांटिटी करने के बाद उस टी को आप यहाँ पे ऐड कर दें तो आपके पास टाइड रैंक कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये दो टर्म्स हैं, फर्स्ट थी रैंक कोरिलेशन और सेकंड जो है वो रैंक कोरिलेशन फॉर टाइड रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी, टाइड रैंक कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन में डिफरेंस यही है कि अगर आपके डाटा में आप रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, आप हर वैल्यू को जो है वो एक रैंक जो है वो असाइन कर दें। रैंकिंग आप कब नहीं कर सकते? जब आपके डाटा में कोई रिपीटेड वैल्यू आ गई है, सेम वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो उस सूरत में फिर आपको जो है उसको टाइड रैंक कोरिलेशन में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उसका रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आप इसके सॉल्व करें तो आपको इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी